नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं उन्नति जैन आपका संडे की स्पेशल कक्षा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सुबह संडे की करंट अफेयर्स की क्लास में जनवरी से लेकर के अभी तक के महीने के अनुसार रिवीजन कर रहे हैं। जिसके पहले के संडे को मैंने आपको जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स का रिवीजन ऑलरेडी करा दिया था। आज के सेशन में मैं आपको मार्च और अप्रैल के टॉप 80 क्वेश्चंस का रिवीजन कराने वाली हूं। अगर आप लोग अभी भी क्लास में नहीं आए तो दौड़ लगा करके क्लास में आ जाइए, क्योंकि कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। संडे की रविवार ये स्पेशल क्लास है। वीडियो को जिसने लाइक ना किया हो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। सभी को जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को सादर जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का कक्षा में और उम्मीद करूंगी कि आप सभी स्टूडेंट बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और सुबह सुबह उठ गए होंगे संडे की स्पेशल कक्षा में और पढ़ाई करने के लिए आतुर हो रहे होंगे। फटाफट क्वेश्चन टॉप 80 क्वेश्चंस का हम रिवीजन करेंगे। देन हम एक एक क्वेश्चन की व्याख्या तो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन प्रश्नों की व्याख्या कर दी है। आप तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को हल करेंगे। अगर आप सभी ने विनर्स इंस्टीट्यूट की टेलीग्राम चैनल विनर्स क्विज को शेयर ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को, है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी, तो जल्दी से क्लास में जुड़ते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए और फटाफट अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। हर रविवार को स्पेशल कक्षा लगती है जिसमें हम दो दो महीनों का करंट अफेयर्स पढ़ते ही पढ़ते हैं और व्यवस्थित तरीके से उसका रिवीजन भी करते हैं। तो जितने भी छात्र और छात्राएं और उनके दोस्त गण जितने भी आज पहली पहली बार आए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करते जाइए और अपनी अपनी उपस्थिति को जल्दी से चिन्हित करते जाइए। तो सभी का स्वागत है। 2 मिनट और हैं आपके सामने, जल्दी जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगाओ और कक्षा को जल्दी से शुरू कर दो। सबका स्वागत है भाई। आ गए क्या आप लोग? जल्दी जल्दी अटेंडेंस लगा दो। जैसे पहले अटेंडेंस लगाते थे, हर दिन अटेंडेंस लगाते थे, वैसे ही आज भी अटेंडेंस लगाना ज़रूरी है ना। और अगर अटेंडेंस नहीं लगाई है तो अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना भी ज़रूरी है। तो फिर अपनी अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराइए, वीडियो को लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते जाइए, है कि नहीं। तो फटाफट क्लास में आ जाइए और जल्दी जल्दी से संडे की स्पेशल क्लास को शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। फटाफट आ जाओ सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट नहीं आए हैं उन सबका भी स्वागत है और जो आ गए हैं उनका भी स्वागत है। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है कि विनर्स इंस्टीट्यूट के जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उनको बेहतरीन तरीके से फॉलो करना है और फॉलो करने के साथ साथ शेयर करना है वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कक्षा से जुड़ सके और रविवारी स्पेशल कक्षा का अति अति आनंद ले सके, है ना। तो आनंद लेने के लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो चलो तीनों टेलीग्राम चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ विनर्स इंस्टीट्यूट के जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप बात करें तो आज हो गया करंट अफेयर्स का 1 ही घंटे का सेशन होगा। इसके बाद 9 बजे पर्यावरण, 12 बजे रीजनिंग, 2 बजे आपका एमपीटीईटी बाल विकास और आपका 5 बजे रेलवे की एनटीपीसी की क्लास होगी। आप यहाँ पे क्लास को अटेंड कर सकते हो। 7 अक्टूबर दिन होगा सोमवार। सोमवार की कक्षा में रोजाना की तरह सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स, 2 बजे रीजनिंग, 4 बजे मैथ्स, 3 बजे मैथ्स और 4 बजे हिंदी और शाम को 7 बजे अंग्रेजी की कक्षा मिलेगी। पहला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, हाल ही में समाचार में देखा गया वशरोलास का क्या अर्थ है? VSHORADS has been in the news recently. What is its mean? Very short range air defense system, very short range air detect system, very small radio air defense system या फिर very short range atoms defense system। आपको पता है परीक्षाओं में पूर्ण नाम भी लगातार पूछे जाते हैं कि इसका पूर्ण नाम क्या है, आदि आदि। तो यहाँ पे एक प्रश्न जो पहला है, और आप सभी को बता दूं कि मैं मार्च और अप्रैल माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन करा रही हूँ, तो बेहतरीन तरीके से जुड़िए, है ना।
इसका मतलब होगा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में धर्मपथ की आधारशिला रखी गई है? रिसेंटली यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ धर्मपथ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? प्रयागराज, जौनपुर, लखनऊ या फिर वाराणसी? उत्तर देंगे। बिल्कुल, इसका जो रखा गया है वाराणसी में आधारशिला रखी गई। बेसिकली ये काशी और अयोध्या के बीच में धर्मपथ की स्थापना की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में समुद्री स्लग की नई प्रजाति की पहचान की जिसका मेलाना क्लांसमिस द्रौपदी नाम रखा गया है? उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? समुद्री स्लग की हाल ही में जो है वो खोज की गई है और इसका नाम भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया। फटाफट उत्तर दीजिए, रैपिड फायर उत्तर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है हम रिवीजन कर रहे हैं, रविवारीय रिवीजन है ना। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने ईरान द्वारा निर्मित पार्स 1 अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया है? बताओ जरा, ईरान ने बनाया पार्स 1 और किस देश ने हेल्प करी है? अमेरिका ने, चीन ने, रूस ने या फिर संयुक्त अरब अमीरात ने? ईरान तो आसानी से सहायता करता नहीं है, लेकिन सहायता जरूर रशिया ने कर दी है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। पार्स 1 याद रखना, यह है आपकी परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न। किस शहर को 2027 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में घोषित किया गया? चांद सितारे लगा दो फलक से उतार के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में होगा? तो याद रखना इसका उत्तर होगा बीजिंग, चीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर जाएंगे। हाल ही में कितने रेलवे स्टेशनों में ईट राइट स्टेशन प्रमाणन सफलतापूर्वक हासिल किया? 90, 110, 130 या फिर 150? फटाफट उत्तर देना, ये भी प्रश्न पढ़ाया था। ईट राइट स्टेशन, हाइजीन भी मेंटेन हो, न्यूट्रिशंस भी मेंटेन हो, ऐसे कितने रेलवे स्टेशन को प्रमाणन दिया गया? भोपाल का रेलवे स्टेशन इसमें शामिल है, उज्जैन भी शामिल है, और है ना। तो जल्दी से बताओ, ये प्रश्न मैं होमवर्क में देना चाहूंगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बढ़ूंगी 7वें प्रश्न पर। भैया जितने भी स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया हो, ईमानदारी से कर दो। संडे की स्पेशल क्लास टॉप 80 क्वेश्चन मार्च और अप्रैल माह 2024 का बेहतरीन बेहतरीन महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन है। ऑब्वियसली बात है 60 दिनों का रिवीजन कराऊंगी तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे, लेकिन उसमें से भी मैंने 80 ऐसे प्रश्न छाटे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? पन्ना में, छतरपुर में, इंदौर में या फिर अशोक के नगर में? बोलेंगे। हाँ जी, देश की चौथी ऊंची कहाँ पे? अशोकनगर में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है? अर्जेंटीना, ग्वाटेमाला, होंडुरस या फिर निकारागुआ? बोले भाई, कौन सा देश है जिसने भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषा का देश की जो उपलब्धि है वो प्राप्त की है? हमारे भारतीय फार्मा मानकों को उपलब्धि दी, मान्यता दी, ऐसा तो हमारे दोस्त निकारागुआ ने किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्वीडन नाटो में शामिल होने वाला किस क्रम का सदस्य देश है? 26वां, 28वां, 32वां या 48वां? आप सभी की जानकारी के लिए बता दूंगी, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 31वां सदस्य देश इसका फिनलैंड बना था और 32वां सदस्य देश का नाम याद रख लेना, स्वीडन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में, राजस्थान में, झारखंड में या फिर तमिलनाडु में? उत्तर देना सभी लोग, फटाफट उत्तर दो। मैं स्पीड में हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे स्पीड में पढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 80 प्रश्न है और ये प्रश्न ऑलरेडी मैं क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। हाँ जी, क्या उत्तर होगा?
क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुकी है गाड़ी। बिल्कुल सही उत्तर है गुजरात। आगे बढ़ेंगे। किस राज्य की प्रसिद्ध चांदी ताराकाशी को जीआई टैग दर्जा मिला? उड़ीसा को, आंध्र प्रदेश को, राजस्थान को या महाराष्ट्र को? जितने भी उपस्थित छात्रगण हैं उत्तर जल्दी जल्दी देना, क्योंकि हमें व्याख्या थोड़ी सी ज्यादा करनी होगी। चांदी ताराकाशी जो मिली है वो उड़ीसा को मिली है। आगे बढ़ूंगी। भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का शुभारंभ, ऑब्वियस सी बात है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कहां पर किया गया? तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर केरला में? जल्दी बोलो। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का उद्घाटन बेटा तमिलनाडु कलपक्कम, याद रखना। तामुस सुल्योक किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? जॉर्डन, हंगरी या फिर मंगोलिया, लीबिया? तामुस सुल्योक किस देश के राष्ट्रपति हैं? आपको पता है अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स बड़ा पूछा जाने लगा है ऐसे से रेलवे के परीक्षाओं में, तो यहां पर हंगरी उत्तर आएगा, तामस सुल्योक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर, ये स्टैटिक जी के मान लो या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मान लो, परीक्षा के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। अवनी चतुर्वेदी, दीपिका मिश्रा, सुमन कुमारी या फिर प्रेरणा देवस्थली? बोलेंगे। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है बेटा? सुमन कुमारी। जो उत्तर मेरे साथ मेरी गति के साथ नहीं दे पा रहे हैं, दो, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा दिया है, अब तो मैं रिवीजन करा रही हूं, 2 महीने का रिवीजन, इसलिए टाइम पे करना पड़ेगा। आगे, बिहार के किस शहर में भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? फिर से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का प्रथम है, गंगा नदी का तटवर्ती क्षेत्र है, और डॉल्फिन का अनुसंधान केंद्र बेटा भारत का पहला पटना बिहार में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, कोच्चि? जुवान पे याद हो जाना चाहिए, ये जुवान पे, हुगली नदी है ना, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां अनुमोदन देश कौन सा है? 97। अब मैं 97 क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि मैं अप्रैल और मार्च का रिवीजन करा रही हूँ, तो उसी महीनों में 97वां देश ISA, जिसकी स्थापना 2015 में की गई, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, उसमें एक नया सदस्य देश चुना गया जिसका नाम है पनामा। आगे बढ़ते हैं। स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने प्रदूषण, तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो प्रदूषण फैलता किससे है बताओ? गोचर से, वॉच साइट से, मीथेन साइट से या सेफ गेट से? तो प्रदूषण मीथेन गैस से फैलता है, तो उसकी निगरानी उपग्रह का नाम भी मीथेन साइट है। आगे बढ़ते हैं। किस शहर में कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया? दिल्ली, भोपाल, रांची या पटना? पूरा जो कृषि का एकीकृत क्षेत्र है उसको कमांड और कंट्रोल कहां पर? बिल्कुल, दिल्ली इज दी राइट आंसर। किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार मिला? चांद सितारे उठाओ, उठाओ पेन, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार बताएं जी। हम हैं तो फिर क्या गम है? भारत इज दी राइट आंसर। फास्ट इसलिए हूं क्योंकि आप सभी को रिवीजन करना है, और रिवीजन स्लो नहीं होता, पढ़ी पढ़ाई बातों का तो फास्ट ही रिवीजन होता है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जनवरी से क्लास अटेंड कर रहा है उसके पास सारे नोट्स हैं। हाल ही में किस राज्य में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? छत्तीसगढ़ में, त्रिपुरा में, बिहार में या फिर उत्तर के प्रदेश में? उत्तर देना। बोले। बिल्कुल, बिहार इज दी राइट आंसर। हाल ही में किसे इरास्मस फाइल पुरस्कार 2024, अब देखो 2024 के पुरस्कार बड़े पूछे जाएंगे, और चूंकि बटे भी बहुत है, पेरिस ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, आईफा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, कितने पुरस्कार है सब याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इरास्मस चल रहा है, और इरास्मस फाइल पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला, अमिताभ घोष को मिला। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश? भैया, दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक वही होगा जहाँ के लोग मोबाइल चलाते हो। जनसंख्या की दृष्टि से हमारे यहाँ चलाने वाले भी हैं और बनाने वाले भी हैं, तो भारत इसका सही उत्तर होगा।
आगे बढ़ते हैं। सत्येंद्र कुमार सिंह किस राज्य के नए लोकायुक्त? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या पंजाब? मध्य प्रदेश की परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण है। सत्येंद्र कुमार सिंह मध्य प्रदेश के उच्चायुक्त। नौसेना अभ्यास कैटलेस या कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ब्रिटेन, सिंगापुर, श्रीलंका या फिर सेशेल्स? उत्तर देना। नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? बिल्कुल, सेशेल्स इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं कि स्पेन में आयोजित यूरोपा कप 2024 में भारतीय सेलर एथलीट नाविक विष्णु सरवनन, बहुत नाम फेमस रहा था मार्च और अप्रैल में इनका, तो ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विष्णु सरवनन ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? ये बात कर रहे हैं हम यूरोपा कप की, और यूरोपा कप में भारत के तैराक विष्णु सरवनन ने सोना जीता था, सोना। वीडियो लाइक करके शेयर कर दो। आगे बढ़ती हूँ। प्रधानमंत्री ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या असम में? सेला सुरंग का उद्घाटन, ऑब्वियस सी बात है अरुणाचल प्रदेश और असम को कनेक्ट करेगी, लेकिन इसका जो इनोग्रेशन किया गया, उद्घाटन किया गया, वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। चांद सितारे लगा लेना, सीधा पूछा जाएगा कि सेला सुरंग। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का उद्घाटन किया? मतलब वो जहां पर स्टेशन है वहां की जो खासियत चीज है उसकी बिक्री की जाएगी, ऐसा। जैसे कि वन स्टेशन जो राइट फूड है ना, राइट फूड एट स्टेशन, वो वाला तो आपने बताओगी मुझे होमवर्क में। सेम इस प्रश्न का भी आप लोग मुझे गृह कार्य में उत्तर दोगे, दोनों स्टेशन वाले हैं इसलिए रिलेट कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं कि डीआरडीओ ने कहा MIRV तकनीकी से लैस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया? चांदीपुर में, श्रीहरिकोटा में, थुम्बा में या फिर विशाखापट्टनम में? अब डीआरडीओ जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है जिसकी स्थापना 1958, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, वो चांदीपुर में यह कार्य करेगी। सैटेलाइट्स लॉन्च करने होंगे तो हम करेंगे श्रीहरिकोटा में। हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्र के भीतर दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए किन 2 युद्धपोत पनडुब्बियों को लॉन्च किया गया है? समुद्र के भीतर भी अगर कोई दुश्मन होगा तो वहीं से उसको छलनी करेगा। कौन? अग्नि और अक्षय। चांद सितारे लगा लो, इसी प्रकार के विकल्प आएंगे। तुम भटकोगे लेकिन तुम्हें भटकना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद, ये तो बड़ा ही चर्चा में रहा है। 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ पर है? जल्दी जल्दी उत्तर देना, देते चलो उत्तर, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी। ठीक है, उत्तर देते चलो देते चलो देते चलो। 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, सेना या फिर कर्नाटक ने, है ना। गोवा को हराया और सर्विसेज ने, सेना ने जीता। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में किस आश्रम की उद्घाटन किया? एक और महत्वपूर्ण है, गुजरात में गांधी आश्रम, आनंदवन, शांति आश्रम या कोचरव आश्रम? तो साबरमती में एक आश्रम का जो उद्घाटन किया गया है वो कोचरव आश्रम है। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो वर्ष 2024 में अरुणाचल प्रदेश बड़ा प्रसिद्ध रहा था। अरुणाचल में, उत्तराखंड में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में। तो ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र का जो उद्घाटन किया गया वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। चांद सितारे लगा दो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड नवाजा गया? आजिम प्रेमजी, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या फिर रत्न टाटा? जैसा कि मैंने बोला 2024 के पुरस्कार आते हैं, तो PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे मिला? बताओ जल्दी से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, रतन टाटा का नाम याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। नेपाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी, और महत्वपूर्ण, भोजपुर, पोखरा, काठमांडू या विराटनगर? नेपाल की पर्यटन राजधानी, तो आप कभी घूमने जाओ तो यहाँ जरूर घूमने जाना, यह है काठमांडू। ठीक है। हाल ही में इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पहले रीयूज लॉन्च वाहन, मतलब आप उस लॉन्चिंग जो व्हीकल है उसका फिर से यूज कर सकते हो। कितना बार ज्यादा आपकी मैकेनिज्म बच जाएगी, लेबर बच जाएगा, पैसा तो बचेगा ही बचेगा। तो उसका नाम क्या रखा है ना, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, RLV पुष्पक, विमान, 8D या 4M? पुष्पक भेजोगे दोबारा उपयोग भी करोगे, याद रखना RLV
पुष्पक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चांद सितारे लगा दो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? ध्वजवाहक। पेरिस ओलंपिक तो खत्म हो चुका है भैया, लेकिन ध्वजवाहक दो ले थे। अब आपको पता है उद्घाटन समारोह में शरद कमल तथा पीवी सिंधु ने उद्घाटन समारोह में ध्वज थामा और समापन समारोह में फिर से दो लोग, श्री जय शकुला और 2 कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर। ठीक है। हाल ही में भारत की पहली बैटरी एनर्जी गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राज्य में बन रही है पहली बैटरी एनर्जी गीगा फैक्ट्री। बैटरी एनर्जी गीगा फैक्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर बेटा? तो जम्मू कश्मीर याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, चांद सितारे महत्वपूर्ण में लगा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गैलपो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्च और अप्रैल में घटनाएं भी ऐसी हुई हैं कि हर प्रश्न पर मजबूर हो रही हूँ महत्वपूर्ण लगाने के लिए, से सम्मानित किया गया। नेपाल का था, भूटान का था, बांग्लादेश का था या फिर सिंगापुर का? बताओ जरा। देखो रशिया का तो मिल चुका है, लेकिन रशिया का बाद में मिला। मार्च अप्रैल में भूटान की यात्रा, और भूटान ने बोला कि तुम हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक हो, ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैलपो याद रख सकते हो। तो ऑनलाइन टेस्ट है आज, आप लोग कौन कौन से टेस्ट देख सकते हो? आरपीएफ का, एमपीटीटी का, रेलवे का, एसएससी का और महिला सुपरवाइजर का। तो अगर आप लोग 9 बजे के बाद फ्री हो तो 10 बजे से आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे विभिन्न परीक्षाओं के, तो आप उन्हें दे सकते हो। 40 प्रश्न ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी तक जिसने वीडियो को लाइक ना किया हो वो वीडियो को लाइक कर लो, जिसने शेयर ना किया हो वो शेयर भी कर लो, ताकि बेहतरीन तरीके से कक्षा को प्रारंभ किया जा सके। जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। लास्ट 40 क्वेश्चंस और बचे हैं और हमारी कक्षा का समय हो जाएगा। लास्ट 40 क्वेश्चन, टॉप 80 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, लास्ट 40 क्वेश्चंस तैयार है। 40 में से कितने सही रहे वो बाद में बताना, पहले 80 में से कितने सही रहे ये जरूर बताना। कक्षा में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी बता सकते हो। चलिए 41वां, हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 शुरू किया? यूएई, तंजानिया, बांग्लादेश या कजाकिस्तान? बोलना भाई। भारत, मोजाम्बिक और किस देश के बीच में IMT ट्रिलेट? कौन सा देश है बेटा? तंजानिया। हाल ही में किस राज्य की 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? बोलो भाई। अस्थाई में, स्थाई में नहीं, क्योंकि यूनेस्को के तो अभी वर्तमान तक जब मैं खड़ी हूँ आपके 6 अक्टूबर 2024 तक, तो यूनेस्को की विरासत सूची में 43 जो है विश्व विरासत स्थल भारत के शामिल हो चुके हैं, लेकिन अस्थायी सूची में 6 विरासत स्थल मध्य प्रदेश के शामिल किए गए। किस देश ने वायुमंडलीय और अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए यूनहाई, तन्हाई नहीं, यूनहाई उपग्रह का लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने, जापान ने, चीन ने या रशिया ने? बताना। बोले। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल चाइना इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट महत्वपूर्ण है, 2024 का खेल पुरस्कार भी। हार्दिक सिंह को लाइफ टाइम नहीं मिला, हार्दिक सिंह को बेस्ट प्लेयर मिला है। सलीम टेटे, अशोक कुमार या हरमनप्रीत सिंह? तो ना तो हरमनप्रीत सिंह को मिला है, किसको मिला बेटा? अशोक कुमार को। ध्यान से देखो, रिवीजन हो रहा है। 19 पारंपरिक शिल्पों को जीआई टैग किस राज्य का मिला है? और ये राज्य पूर्वोत्तर राज्य का है, बताओ जरा। मिजोरम, सिक्किम, असम या त्रिपुरा? 19, और अभी हाल ही में अक्टूबर में जब मैं खड़ी हूँ तो 6 और जीआई टैग इस राज्य को मिल चुके हैं। तो ये राज्य कौन सा है भाई साहब? असम। वायुसेना द्वारा आयोजित मेगा युद्धाभ्यास गगन शक्ति, लो भैया चांद सितारे लगा लो, वायुसेना का है गगन शक्ति। किस राज्य में शुरू हुआ? राजस्थान में, गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर असम में? गगन शक्ति अपनी वायु सेनाओं का परचम लहराने वाला कहां पर हुआ? पोखरण, राजस्थान, याद कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक होगा 47वां। अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति बने? कतर, इराक, मिस्र या ईरान? मिर्ची काटने के बाद सीसी करते हो कि नहीं करते हो? कि बहुत मिर्ची लग गई, बहुत मिर्ची लग गई।
तो वही कौन सा देश, मिस्र का बने हैं राष्ट्रपति अल सीसी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय मोहन, अजय भल्ला, राकेश मोहन, दिनेश गौतम। बोलो। आर्थिक सलाहकार के पैनल सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय मोहन सिंह को, अजय भल्ला को, राकेश मोहन को या फिर दिनेश गौतम को? याद रखो, भूल गए हो मुझे लग रहा है। आर्थिक सलाहकार के पैनल के रूप में राकेश मोहन। भारतीय तटरक्षक बल जलीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या तमिलनाडु में? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, चांद सितारे की डिमांड कर रहा है ये प्रश्न। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर दो भाई। हाँ जी, बिल्कुल। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। आई लीग 2023-24 ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। आई लीग किसने जीती? दिल्ली ने, फुटबॉल क्लब ने, मोमडन स्पोर्टिंग ने, ईस्ट बंगाल ने या फिर शिलोंग लाजोंग ने? फुटबॉल की भी प्रतियोगिताएं हैं, सुब्रतो कप याद कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आई लीग जिसको जीता था मोमडन स्पोर्टिंग ने। हाल ही में शुरू हुआ टर्निंग 18 एंड यू आर द वन अभियान किससे संबंधित है? वन्य प्राणियों से, मतदाताओं से, अवैध खनन से या फिर घरेलू हिंसा से? तो आप सभी को पता है, क्या पता है आपको कि भाई चुनाव आयोजित किए गए थे जून में, लोकसभा चुनाव थे अप्रैल जून में, तो फिर लोगों को, जितने भी नए नए मतदाता थे, तो उनको बोलना था कि तुम कितने हो चुके हो, 18 साल के हो चुके हो, और एक तुम हो जो देश की राजनीति को पलट सकते हो। तो ये किससे संबंधित था? मतदाताओं से। किस देश ने अपनी नई स्वर्णिम समर्थित मुद्रा जिग, इंपॉर्टेंट है, चांद सितारे? मार्च और अप्रैल माह का करंट अफेयर्स का रिवीजन है, रैपिड फायर है, फटाफट प्रश्नों के उत्तर दो। इसी प्रकार मैंने जब ये प्रश्न पढ़ाए थे तब मैंने व्याख्या कराई थी, लेकिन रिवीजन क्लास में अगर व्याख्या कराने बैठ गए तो 20 प्रश्न भी नहीं होंगे, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम जब व्याख्या करते तो हमने देखा है, इसलिए रैपिड फायर तो करना पड़ेगा। गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग, फ्रांस, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड या फिर यूएई? उत्तर सही है बेटा, जिम्बाब्वे, जिग जिम्बाब्वे। रग्बी 7 सीरीज 2024 में पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब किसने जीता? एक और प्रश्न जो मजबूर कर रहा है चांद सितारे लगाने को, वो भैया रग्बी 7 सीरीज, और इसमें न्यूजीलैंड की जो टीम थी, मेल और फीमेल दोनों में पदक जीता है। सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या तमिलनाडु? तो इसका प्रभाव छत्तीसगढ़, उड़ीसा में नो डाउट, लेकिन मेनली ये जो त्योहार मनाया जाता है सरहुल, वो मनाया जाता है झारखंड में, आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 27 किलोग्राम वर्ग में पहलवान उदित ने कौन सा पदक जीता है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी, और 57 किलोग्राम में उदित ने जीता था रजत पदक, सिल्वर मेडल। ये याद मेरे से कर लेना। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस अनिरुद्ध बोस, महेश कुमार, हरनेन्द्र सिंह या फिर अमित गोयल? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, नेशनल आपका जुडिशियल एकेडमी, जिसको एनजेए भी कहते हैं, इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? जस्टिस अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया था। हाल ही में किसने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक लिखी है? सीमा सेन ने, रमन मित्तल ने, ए और बी दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं ने? तो प्रश्न भी उत्तर है, उत्तर भी प्रश्न है। जब भी ये उत्तर आए, इतनी मेहनत की है, तो रमन और सीमा ने स्पिरिचुअलिटी पर, अध्यात्म पर किताब लिखी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार कंपनी कौन सी बनी है? भारत से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली मल्टीनेशनल कंपनी, आइसर, सिट्रोएन, फोर्स मोटर्स या फिर टाटा इलेक्ट्रॉनिक? ये प्रश्न मैंने तब भी पढ़ाया था, अब भी पढ़ा रही हूँ, अब तो मैं होमवर्क दूंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना है ना। महेंद्र सिंह धोनी को एक बार याद भी कर लेना। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोप्लास्टिक से पानी को शुद्ध करने के लिए पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजेल का आविष्कार किसने किया है? आईआईटी कानपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान एवं शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल या फिर आईआईटी दिल्ली? जिसने भी वीडियो लाइक और शेयर ना किया हो, फटाफट वीडियो लाइक शेयर कर दो। 60 क्वेश्चन होने वाले हैं, 20 प्रश्न बचे हैं और हमारी बढ़िया तरीके की क्लास होने को तैयार है।
भारतीय विज्ञान संस्थान ने बोला माइक्रोप्लास्टिक से पानी को शुद्ध करना, है ना। तरीके बहुत है, पानी तो बहुत है लेकिन शुद्ध पानी नहीं है। मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश, मिस्र, नाइजीरिया, यमन या कंबोडिया। मेनिंजाइटिस बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है, बढ़िया। 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बताओ भाई, सतीश कौशिक को, अनुपम खेर को, अमिताभ बच्चन को या फिर गोविंदा को? गोविंदा के पैर में गोली लग गई, पता है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो पहला था वो पहला दिया गया था नरेंद्र मोदी को, दूसरा उनकी बहन आशा भोसले को, और तीसरा पुरस्कार किसे दिया गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो तीसरा होगा वो दिया गया बेटा अमिताभ बच्चन को। ठीक है। भारत ने कितने किलोमीटर मारक क्षमता वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की? 130 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 270 किलोमीटर या फिर 520 किलोमीटर? उत्तर देंगे भाई। हाँ जी, एक मिनट भैया। चलिए जल्दी से बताइए भाई, सो गए क्या? मारक क्षमता अस्त्र मार्क 2 की जो है वो 130 किलोमीटर है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कमेंट सेक्शन में बताना एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई। और चांद सितारे वाला प्रश्न है क्योंकि भारत के द्वारा 9 पदक जीते गए। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट मेरे देश के लिए शुरू किया है? मेरा पहला वोट मतलब व्यक्ति 18 साल का होने वाला है। अब 18 साल में होगा तो गृह मंत्रालय का क्या करेगा? पंचायती राज से भी कोई ताल्लुक नहीं है और विदेश तो जाएगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जितने कॉलेज गोइंग होंगे बच्चे जो 18 साल के होंगे उनसे कनेक्ट किया चुनाव आयोग ने और बोला कि तुम्हारा पहला वोट है, आ जाओ, दिलवा देंगे। ठीक है। भारतीय नौसेना लक्षद्वीप के किस द्वीप समूह में एक नया बेस स्थापित करने जा रही है? कवरत्ती, अगत्ती, मिनिकॉय या फिर अमीनी? देखो, लक्षद्वीप हमारे लिए हमेशा से महत्वपूर्ण था, लेकिन जब से मोदी जी फोटो खिंचवाने गए और सेमीकंडक्टर वहां पर चालू किया तो कनेक्टिविटी बनी। HDFC बैंक ने अपना ऑफिस भी खोल लिया, ब्रांच भी खोल ली। तो भाई अब घूमने जाएगा तो व्यक्ति सब कुछ वहां पे मिल जाएगा और मिनिकॉय में पहला बेस भी मिल जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक विवेक साहनी, नितिन रावत, दलजीत सिंह चौधरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर मैं आज के दिन में देखूं तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि वी श्रीनिवासन इसके प्रमुख व्यक्ति बन चुके हैं। हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू करी? मध्य प्रदेश ने, झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने या फिर महाराष्ट्र ने? चांद सितारे लगा लेना। महत्वपूर्ण योजना भी है और प्रश्न भी है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से उत्तर देना भाई। हाँ जी, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश ने नहीं बेटा, झारखंड ने। हेमंत सोरेन, संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। राजधानी है रांची, बाकी सब तो पता ही है। हाल ही में चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोव ने कितने देशों के कंटेस्टेंट को हरा करके 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब जीता? 51 देश, 72 देश, 93 देश या फिर 112 देश? बोलो। क्रिस्टीना ने, ये तो याद रखना ही है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ की है? चेक गणराज्य की है। अब ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? जियो वर्ल्ड में, मुंबई में, महाराष्ट्र में। और आपको याद है
थोड़ा सा पुराना हो गया, आई नो। आपको पता है ह्यूमैनिटेरियन का अवार्ड नीता अंबानी को मिला था इसमें, मिस वर्ल्ड में ह्यूमैनिटेरियन का, मानवता का, नीता अंबानी को मिला था। और यहाँ पर कितने देशों के साथ हुआ था, तो वो हुआ था बेटा 112 देशों की प्रतिभागियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुचित बोरफकन की 125वीं ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? बीकानेर में, जोरहाट में, अमरावती में, या फिर तिरुवनंतपुरम में? बोलो भाई। लचित बुरफुकन कहाँ पर? असम में, असम के जोरहाट में यह उद्घाटन किया गया। हम असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, आगे रखते हैं। हाल ही में किस सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया भैया? अब बताओ पहले कि अहमदनगर है कहाँ? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में? अहिल्या तो मध्य प्रदेश की इंदौर की है ना, लेकिन आपको बता दूं इनका जन्म महाराष्ट्र में ही हुआ था। और शादी के बाद भी इन्होंने महाराष्ट्र में बहुत, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी कराया था। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे यहाँ का जो अहमदनगर है उसका नाम अब हो जाएगा अहिल्यानगर। लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं। जितने भी स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक ना किया हो फटाफट लाइक कर दो, जितने भी स्टूडेंट ने वीडियो को शेयर ना किया हो वो वीडियो को शेयर कर दो। और बस इतना ही निवेदन है कि प्रोत्साहन बनाए रखना। संडे की स्पेशल क्लास है, मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर्स रिवीजन है। नेक्स्ट संडे आपको मैं, अप्रैल के बाद क्या आता है मई, तो मई और जून का दूंगी, फिर जुलाई और अगस्त का, और सितंबर और अक्टूबर का। ठीक है, तो जो पुराना हो गया उसका भी रिवीजन, जो चल रहा है तो रोज सुबह 8 बजे तुम लोग चैनल पर आते ही हो और बेहतरीन तरीके से जवाब भी देते हो। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता दे दी गई है, इसका क्या नाम रखा गया है? लैंडिंग साइट याद है? लैंडिंग साइट थी भैया शिव शक्ति। 14 जुलाई 2023 को यहाँ से हमारा चंद्रयान 3 छोड़ा गया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत बना, और चंद्रमा पर जाने वाला चौथा देश भारत बना। सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी, है ना। आपको याद होना चाहिए रोवर प्रज्ञान था, लैंडर विक्रम था, और लैंडिंग पॉइंट जहां पर था उसे शिव शक्ति रखा गया। इसके साथ एक जानकारी और ले लो कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जिस दिन हम लैंड किए थे तब, यानी कि 23 अगस्त, ये भी याद रख लो। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? असम ने, पंजाब ने, हरियाणा ने, या फिर उत्तर प्रदेश ने? बोलो। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता भाई? हरियाणा, वहीं के लोग हैं। ठीक है। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में बनाया गया? गुजरात में, राजस्थान में, असम में, या जम्मू कश्मीर में? ओमकारेश्वर नहीं बेटा, ओम आकार का मंदिर, ओम आकार का मंदिर बनाया गया राजस्थान में, याद रखना। एक दुर्लभ धातु टेंटलम किस नदी में खोजी गई? गोमती में, सतलज में, कावेरी में, या गोदावरी में? टेंटलम धातु किस नदी में खोजी गई? होमवर्क बहुत देर से नहीं दिया, लो भैया इसको कैच करो, ये एक बेहतरीन होमवर्क हो सकता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया है? बताओ भाई, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, अग्निकुल, कॉस्मोस, स्काई रूट, या फिर कावा स्पेस? कहाँ पर कलाम 250 का सफल परीक्षण? उत्तर देंगे सभी दोस्त। कलाम 250 का सफल परीक्षण, उत्तर दे, थोड़ा सा फास्ट दे। बिल्कुल, स्काई रूट एरोस्पेस। आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भारत में किस स्थान, किस राज्य में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, या तमिलनाडु? भारत की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में? बोलो।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे करेक्शन कर देना, उत्तराखंड में है, उत्तर गलत है यहाँ पे, उत्तराखंड के नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में करेक्ट कर देना, गलत मत करना। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक कहाँ विकसित किया गया? रिजर्व बैंक में, आईआईएम अहमदाबाद, कृषि लागत मूल्य आयोग, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। कृषि भूमि मूल्य सूचकांक का जो डेवलपमेंट है वो आईआईएम अहमदाबाद में किया गया। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के शहर में होंगे। लो भैया, एक और चांद सितारे वाला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेलों का, और ये कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। आगे बढ़ते हैं। सागरीय सुरक्षा सागर कवच का आयोजन कहाँ पर हुआ? सागर कवच लक्षद्वीप, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, या फिर पुडुचेरी। तो याद रखना, सागर का कवच 2024 लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है ना। आज बातें कम काम ज्यादा हुआ, इसलिए बढ़िया समय पर 80 प्रश्न हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की? मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, या फिर बिहार? बूथ रावता वेबसाइट, बोलो भाई। बिल्कुल पंजाब, कुछ तो है तुझसे राबता, पंजाब। तो इस प्रकार हमारा मार्च और अप्रैल करंट अफेयर्स रिवीजन हो गया है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मिल जानी है, तो बेहतरीन तरीके से देखना। और थोड़ी सी जानकारी आज के टेस्ट के बारे में, आज कुल 5 टेस्ट होने वाले हैं, आप लोग ज़रूर इसको अटेंड करना। साथ ही साथ एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो 55 टेस्ट मिलेंगे आपको, मात्र 101, इससे कम कुछ भी नहीं। एसएससी जीडी का भी नया बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। फिर है रेलवे एनटीपीसी, तो इसकी भी बैचेस आपके सामने हैं। रेलवे एनटीपीसी के टेस्ट पेपर्स, महिला शिक्षक वर्ग 3 एमपीटीटी के बारे में भी आपके सामने जानकारी है। एसएससी फाउंडेशन कोर्स योद्धा बैच के लिए भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और सारी कक्षाएं आप सभी के लिए हैं। पीडीएफ आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से ले लेना। कक्षा अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। कुछ बीच बीच में तुम्हें जगाने के लिए होमवर्क भी दिए हैं, तो उन होमवर्क्स को भी सॉल्व कर लेना। मैं मिलूंगी आप सभी से कल सुबह 8 बजे करेक्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।